देखो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन संख्या 5 को देखेंगे। चूँकि क्वेश्चन संख्या 4 तक तो हम लोग बना चुके हैं, इसलिए आज क्वेश्चन संख्या 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 5 में एक आकृति दी गई है। 1 मिनट रुको। उस आकृति को सबसे पहले हम बोर्ड पर बना रहे हैं, उसे आप लोग ध्यान देंगे। Six, 7, 8, 9, 10। उसी तरह से y अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दी गई आकृति जो है, इस आकृति में ए बी सी और डी 4 बिंदु दिए गए हैं और कहा गया है कि कक्षा में 2 लड़कियां प्रवेश कर रही है और 4 मित्र जो है बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी पर बैठे हुए हैं। ये चारों मित्र बैठ करके किस तरह की आकृति बना रहे हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो यह जानने के लिए सबसे पहले बिंदु ए का निर्देशांक हम निकालेंगे, बिंदु बी का निर्देशांक निकालेंगे, बिंदु सी का निर्देशांक निकालेंगे और बिंदु डी का निर्देशांक निकालेंगे। तो चलो हम देखते हैं बिंदु ए का निर्देशांक कैसे हम निकालेंगे। बिंदु ए का निर्देशांक 3, 4, बी का निर्देशांक 6, 7, सी का निर्देशांक 9, 4 तथा डी का निर्देशांक 6, 1 होगा। किसी तल पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, ये आप लोगों को शुरू में हम बता चुके हैं और 9th वर्ग में भी आप लोग पढ़े, इसलिए यहाँ पर विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम लोग अब दूरी सूत्र का उपयोग करके ए और बी के बीच की दूरी यानी ए बी हम ज्ञात करेंगे। तो ए बी ज्ञात करने के लिए
ए बी का निर्देशांक ए बी के लिए x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा और y2 क्या होगा, इसको पहले निकालना आवश्यक होगा। तो ए बी के लिए बिंदु ए का जो निर्देशांक है उसमें पहला पद जो 3 है वह x1 होगा 3, और इसका दूसरा जो पद होगा वह y1 होगा, यानी y1 हो जाएगा 4। उसी प्रकार बिंदु B का जो निर्देशांक है उसका पहला पद x2 हो जाएगा और उसका दूसरा पद जो है y2 हो जाएगा, यानी x2 बराबर 6 हो जाएगा तथा y2 बराबर हो जाएगा 7। अब दूरी सूत्र से ए बी हम ज्ञात करेंगे। ए बी ज्ञात करने के लिए जो दूरी सूत्र है उसको हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें जो है इस सूत्र में ऊपर x1 y1 x2 y2 का जो मान दिया गया है उसी मान को केवल इसमें उतार देना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। चलिए देखते हैं, रूट का चिन्ह जैसे है वैसे उतार देंगे और इसके अंदर जो मान लिखना है उसे हम कैसे लिखेंगे, छोटा कुष्ठ जैसे है वैसे उतार देंगे और फिर x2 है तो x2 का मान इसमें से देख करके जो है उसको उसके स्थान पर लिख देंगे, यानी x2 का मान 6 है इसलिए x2 की जगह पर हम 6 लिखेंगे। माइनस x1 है तो x1 के स्थान पर जो x1 का मान है यहाँ पर उसको हम रखेंगे, यानी 3 रखेंगे और फिर कोष्ठ से घेर करके जैसे स्क्वायर दिया है उसे हम स्क्वायर दे देंगे। फिर प्लस का चिन्ह उतारेंगे, फिर छोटा कोष्ठ उतारेंगे और फिर y2 का मान इसमें से हम देख करके लिख देंगे, यानी y2 का मान 7 है इसलिए y2 के स्थान पर हम 7 लिखेंगे और y1 के स्थान पर y1 का जो मान दिया गया है ऊपर उसको हम उतारेंगे, यानी 4 उतारेंगे और होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए फिर रूट का चिन्ह दे करके और छोटा कोष्ठ के अंदर जो संख्या दी गई है उसे हम हल करेंगे, यानी 6 में से 3 को हम घटाएंगे तो 3 होगा और इसका वर्ग जैसे 2 है वो ज्यों का त्यों उतार देंगे। फिर प्लस का चिन्ह देकर 7 में से 4 को हम घटा लेंगे, यानी 3 होगा और 3 का जैसे स्क्वायर है वही स्क्वायर को उतार देंगे। अब बराबर का चिन्ह देंगे और फिर रूट का चिन्ह देकर 3 को हम वर्ग करेंगे तो 9 होगा और फिर 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 होगा। अब जो है इस तरह से हम ए बी का मान निकालिए, उसी प्रकार हम बी सी का मान निकालेंगे, उसी प्रकार हम सी डी का मान निकालेंगे और उसी प्रकार हम ए डी का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं बी सी के लिए निर्देशांक बिंदु पहले हम लेंगे x1, बी का जो निर्देशांक है उसका पहला पद यानी 6 x1 हो जाएगा, y1 बी के निर्देशांक का जो दूसरा पद है वह y1 का मान हो जाएगा, यानी y1 हो जाएगा 7। इसी प्रकार सी का जो निर्देशांक बिंदु है उसका पहला पद x2 और दूसरा पद y2 हो जाएगा, यानी x2 बराबर हो जाएगा 9 तथा y2 हो जाएगा 4। इस प्रकार x1 y1 x2 y2 का मान निकल गया। अब जो है BC के लिए हम दूरी सूत्र को लिख करके और BC हम ज्ञात कर लेंगे। देखें दूरी सूत्र आप पहले से जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब जिस तरह से इसके पहले
AB का मान निकालने के लिए दूरी सूत्र में x1, y1, x2, y2 का मान आप रखे हैं, ठीक उसी प्रकार से BC का मान निकालने के लिए यहाँ निर्देशांक बिंदु आप निकाल चुके हैं। अब केवल इस सूत्र में x1, y1, x2, y2 का मान भर देना है और भर करके जैसे इसके पहले आप निकाले हैं AB का मान, ठीक उसी तरह से हल करके आप BC का मान निकाल सकते हैं। उसी तरह से आप CD और AD का मान दूरी सूत्र के द्वारा आप निकाल सकते हैं और दूरी सूत्र से निकालने के बाद तब AC जो कर्ण होगा और BD जो कर्ण होगा, विकर्ण, इसका मान आप दूरी सूत्र से निकाल लेंगे और निकालने के बाद तब हम नतीजा जो है आराम से निकाल सकते हैं कि इस आकृति में इन चारों बिंदुओं पर जो चारों मित्र बैठे हैं उससे जो बनने वाली आकृति है वह किस तरह का चतुर्भुज जो है बना रही है। चलिए आप लोग अगले दिन करके इसे लाएंगे, तब फिर इस पर हम विचार करेंगे कि आपका हिसाब जो है बना है वो सही है या गलत है, उसको देखा जाएगा। क्लास